नमस्कार दोस्तों, फोनरा के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और ये है मेरा पहला व्लॉग और मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक रेगुलर फॉर्मेट में आपके सामने कुछ व्लॉग्स पेश करते रहूँ और आपके सामने कुछ नए न्यूज़ और प्रोडक्ट के रिव्यूज़ पेश करते रहूँगा। तो ये है पहला व्लॉग और आज हम बात करते हैं फिटनेस ट्रैकर के बारे में। ये है टाइटन का फास्ट ट्रैक फिटनेस ट्रैकर और आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है कि ये एक सबसे बकवास फिटनेस ट्रैकर ब्रांड ने लॉन्च किया है। हालांकि ये सबसे बहुत ही बड़े और बहुत ही अच्छे ब्रांड की तरफ से आया है जिसका नाम है फास्ट ट्रैक या फिर टाइटन। टाइटन के नाम बारे में तो आपने सुना ही होगा, एटलीस्ट मैंने तो अपने बचपन में टाइटन की कुछ घड़ियां पहनी थी। और ये एक बहुत ही बेहतरीन ब्रांड इंडिया में हो चुका है, ना सिर्फ प्रोडक्ट्स के लिए लेकिन उसके सर्विस और उसके सपोर्ट के लिए। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी गलती की है इस फिटनेस बैंड को लॉन्च करके। हालांकि भारत में हमें काफी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जैसे मैं हमेशा यूज करता हूं फिटबिट के प्रोडक्ट्स, क्योंकि उसकी कम्युनिटी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर आपको कोई कम्युनिटी नहीं मिलती है, कोई सही एप्लीकेशन नहीं मिलता है, या फिर और आपको एक बहुत ही बकवास प्रोडक्ट मिलता है जिसको आप सिर्फ ब्रांड के लिए खरीद सकते हैं। हालांकि उसके अलावा कोई और रीजन है ही नहीं इसको खरीदने के लिए। हाँ, आपने कुछ एक रिव्यूज पढ़े होंगे इसके बारे में जहां पर इन्होंने बताया होगा कि रिव्यूज में बताया कि बहुत ही सही बैंड है, बहुत ही अच्छा बैंड है, आपको खरीदना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसको नहीं खरीदना है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही चीज अच्छी है जो है इसका ब्रांड और कुछ हद तक इसके लुक्स, क्योंकि इसका स्ट्रैप कुछ हद तक ब्यूटीफुल है और आपको एक बहुत ही डिसेंट लुक देता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आप इस बैंड को अपने हाथ पर पहनते हैं तो आप अगर रात में इसको पहन के सोते हैं क्योंकि आपको स्लीप ट्रैकिंग करनी है, तो आपको यहाँ पर पेन शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड मटेरियल है यहाँ पर। और इसके अलावा इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके डिस्प्ले में बहुत ही गलत तरीके से सब कुछ दिया हुआ है। जैसे आप यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका बैटरी दिखा रहा है कि ये फुल बैटरी है यहाँ पर अभी। लेकिन अगर आप अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको दिखेगा कि इसकी बैटरी फुल नहीं है, लेकिन बिल्कुल कम है। मतलब यहाँ पर भी ये गलत इन्फॉर्मेशन ही दिखाते रहेगा। यहाँ पर दिखाएगा आपको पूरी बिल्कुल बैटरी खत्म हो गई है, लेकिन होम स्क्रीन में आपको दिखाएगा कि बैटरी पूरी है। तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। और ये है इसका बकवास सा डिस्प्ले। और अगर मैं आपकी इसकी ऐप की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका ऐप बहुत ही बेकार है। अगर आप किसी और फिटनेस बैंड के ऐप को कंपेयर करें, जैसे कि Xiaomi के MI बैंड जो इसी प्राइस रेंज में है 2000 रुपए, ये भी 2000 रुपए का बैंड है। और एक और है गोकी बैंड जिसका प्राइसिंग मेरे हिसाब से 2400 रुपए है, जिसमें आपको एक फिटनेस ट्रेनर भी साथ में मिलेगा। तो अगर आप कंपैरिजन के फॉर्मेट में जाएंगे तो ये तो बहुत ही बेकार ऐप है। और अगर आप इसके कुछ स्क्रीनशॉट्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इससे अच्छा तो कोई इंडियन बैंगलोर बेस्ड डेवलपर भी एक 50 या 100 डॉलर में इसका बहुत ही बढ़िया ऐप बना सकता था। ये है एक फटाफट डेमो इस ऐप का। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं और सिर्फ आपको ऑप्शन देता है कि आप बहुत ही बेसिक तरीके से आगे पीछे कीजिए यहाँ पर नंबर्स को, और आप यहाँ पर चेक करें तो कल इसके इस बैंड के हिसाब से मैंने 2400 स्टेप्स वॉक किया था, लेकिन मैं फिटबिट भी यूज कर रहा था उसी समय पर और फिटबिट के हिसाब से मैंने 11000 स्टेप्स किए थे। तो ये कोई एंगल से एक्यूरेट भी नहीं है। अब ये हाँ, ये हो सकता है कि मेरे एक स्पेसिफिक यूनिट के साथ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये रिव्यू यूनिट भी नहीं है। मैंने इसको टाइटन के स्टोर में हैदराबाद में खरीदा था। तो ये कुछ हद तक बहुत ही बेकार सा प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी को, अगर आपको लगता है कि आप ऐप के साथ ओके है कि बेसिक ऐप है, फिर भी मैं ट्राई करना चाहता हूं और फिटनेस ट्रैक करना चाहता हूं, तो आप ये बैंड जीत सकते हैं। मैं इसको गिव अवे कर रहा हूं क्योंकि मैं तो इसको यूज नहीं करने वाला हूं और मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको खरीदना ही है तो आप MI बैंड खरीदिए जो 2000 रुपए के प्राइस में MI बैंड 2, जिसमें हार्ट रेट ट्रैकर भी आता है। इसमें हार्ट रेट ट्रैकर भी नहीं आता है, इसके अंदर अल्टीमीटर भी नहीं है, लेकिन कुछ हद तक गलत इंफॉर्मेशन देता रहेगा और आपको प्रॉब्ली थोड़ा बहुत मोटिवेट कर लेगा, लेकिन इसके अलावा कोई फायदा नहीं है इस बैंड को खरीदने के लिए। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो आज के न्यूज में यह है कि रिलायंस का एक नया स्मार्टफोन आ रहा है। मैंने गलत बताया, क्योंकि रिलायंस का एक नया फीचर फोन आ रहा है। रिलायंस अपने कोई नए स्मार्टफोन पे फोकस नहीं कर रहा है जो है लाइफ ब्रांडेड, लेकिन जियो के एक नए फीचर फोन के बारे में न्यूज आई है और ये हमारे कुछ इंटरनल सोर्सेज ने बताया है और हमने एक स्टोरी इसके ऊपर लिखी है। आप लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन एरिया पे जाइए और आपको पता चल जाएगा। ये कैंडी बार मॉडल रहेगा, मतलब एक बहुत छोटा सा मॉडल जिसके अंदर हॉटस्पॉट भी रहेगा। प्राइसिंग रहेगी करीब 1500 रुपए के आसपास और इस फोन का लॉन्च करीब 1 से 2 महीने के अंदर ही होने वाला है। और मैं अभी निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए, क्योंकि इस हफ्ते मुझे कुछ प्लानिंग करनी है और इस हफ्ते हम होस्ट कर रहे हैं फोन रडार हैदराबाद मीटअप, जो एक मीटअप होने वाला है हैदराबाद में। सो आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे ध्यान रखिए और वहां पर मैं आपको लिंक दे दूंगा जहां से आप उस मीटअप के लिए साइन अप कर सकते हैं और आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए अलविदा। और मुझे बताइए, अगर मैं इस तरह के व्लॉग्स ही कंटिन्यू करते रहूं तो मैं खुशी से कंटिन्यू करते रहूंगा और आपके साथ जुड़े रहूंगा। तब तक के लिए अलविदा और बाय बाय।